ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 108 है। दूसरे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। इसके हमने 7 सूत्र पूरे किए। पिछले प्रसंग में सप्तगतेर विशेषितत्वात् हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम अनवश्च, इन 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। तो सप्तगतेर विशेषितत्वात् सूत्र का अर्थ, हाँ जी आचार्य अनिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इस सूत्र में प्राणों के विषय में प्रश्न किया गया है। तो बताया गया है कि सप्तगते विशेषितत्वात् प्राण 7 प्रकार के 7 होते हैं, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। यहाँ बताया गया है सामान्य ज्ञान अर्थात जैसे हम आंख के द्वारा ज्ञान, गमन और प्राप्ति इस प्रकार से हम समझते हैं, वह सामान्य ज्ञान। और मुंडकोपनिषद का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि प्राण 7 होते हैं, सामान्य गति से 7 होते हैं, जिसमें सिर का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि इसमें 7 प्राण जो हैं, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र के गोलक और 2 कर्ण द्वार और 1 मुख। तो इस प्रकार से ये पृथक पृथक रूप से, विशेष रूप से जाना जाता है। प्राण 7 प्रकार के होते हैं। तो ये सूत्र किसकी ओर से है? हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गया। इसमें प्रश्न है स्वामी जी कि प्राण कितने प्रकार के हैं? नहीं, वो तो समझ में आ गया, आपने बता दिया पूरा। मेरा प्रश्न है, ये सूत्र किसकी ओर से है? किसकी ओर से का मतलब है, ये प्रश्न है या उत्तर है या सिद्धांत है, या किसकी ओर से? ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुशीला रानी जी। ये प्रश्नकर्ता कहता है। हाँ, प्रश्नकर्ता की ओर से। तो इसका उत्तर दिया है 6ठे सूत्र में, हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम। आप बताइए सुशीला जी। हाँ जी, सूत्र का अर्थ हस्तादयस्तु स्थित। मैं कोशिश कर रही हूँ। जी जी। मतलब इसमें उत्तरकर्ता ये कहता है कि 7 ही प्राण नहीं है, इसमें सब आ जाते हैं, पूरे 29 तत्व, जिसमें आत्मा भी है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। तो आपने तैयारी नहीं की है जी। हाँ, ये बताइए ना जी। कोई बात नहीं। तो स्वामी जी, वो आपने वो शुरू कर दिया ना, पतंजलि का योग दर्शन जी, मेरा सारा ध्यान उधर है। हाँ नहीं, वो करूंगी, लेकिन ये भी करूंगी। हाँ, वो अलग है, ये अलग है, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं पूछता हूँ सरोज जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें सिद्धांति का कहना है कि केवल 7 ही प्राण नहीं है, ये तो 29 तत्व है, क्योंकि हाथ पैर भी हैं उसमें
आपने तो सर के ऊपर की जो उसका शास्त्र का विधान बताया, वो सर से ऊपर के 7 प्राण है। बाकी जो है हाथ पैर भी हैं, उनको मिलाकर टोटल 29 है, जो कि 29 प्राण बनते हैं। इसलिए ये कथन गलत है कि 7 प्राण। 29 कौन से है जी, थोड़ा गिनाइए। उसमें आत्मा, तो फिर आत्मा मुख्य प्राण, आत्मा आत्मा तो सबसे पहले आत्मा जाएगी, उसके बाद नहीं, मुख्य प्राण। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आत्मा कोई इंद्रिय है? हाँ, आत्मा भी प्राण है ना। नहीं, प्राण की बात नहीं, आत्मा कोई इंद्रिय है क्या? क्योंकि यहाँ सब प्राण का मतलब इंद्रियों की चर्चा है ना। इसमें आत्मा को भी प्राण ही माना, इंद्रिय ही माना गया ना। आत्मा को इंद्रिय माना है? सबसे पहले आत्मा, फिर उसके बाद 28 और वो संख्या छोड़ दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या आत्मा को इंद्रिय माना है शास्त्र ने? क्या आत्मा को प्राण माना। मेरा प्रश्न है, क्या आत्मा को इंद्रिय माना है? ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देना है। क्या आत्मा को, जीवात्मा को इंद्रिय माना है शास्त्र ने? और मैंने बताया क्या पाठ में? हाँ जी, इसमें माना है। अच्छा, माना है। कहाँ माना है? इसमें 28 जो बताए सब इंद्रिय। देखिए, संख्या मत गिनाइए बार बार, आपको ये बताना है कि कहाँ आत्मा को इंद्रिय माना है। पता नहीं है ना? जब पता नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि माना है? जी, तो आत्मा को इंद्रिय नहीं माना है जी। ये जो दश इमे पुरुषे प्राणा आत्मा एकादशा, तो यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा थोड़ा ले रहे हैं आप। जीवात्मा नहीं, आत्मा का अर्थ यहाँ पर जो आप आत्मा को मान करके बोल रहे हैं, तो ये आत्मा क्या, आत्मा शब्द से ये क्या लिया गया है सरोजी? आत्मा शब्द से क्या लिया है यहाँ पर? प्राण। क्या आपने तैयारी की है इन सूत्रों की? किया है? शायद अच्छे से नहीं किया। इसमें शायद शब्द कैसे आएगा? चलिए, अच्छा है, बढ़िया है। मैं माताओं को भी बच्चियां बना रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम काउंटर क्वेश्चन करते रहते हैं ना। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा जीवात्मा नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर मन है या अंतःकरण है। तो यहाँ सब इंद्रियों की चर्चा हो रही है, यहाँ जीवात्मा की चर्चा ही नहीं है जी। तो इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे? वेद प्रिया जी। हाथ पांव आदि इंद्रियों के होने पर केवल इंद्रियां 7 ही नहीं है, 7 इंद्रियों का कथन तो सिर को ध्यान में रखकर किया गया है। तो कितने इंद्रियां बताई गई यहाँ पर? कितने साधन इंद्रियों के रूप में बताए गए यहाँ पर? इंद्रियों के करण थे आत्मा को छोड़, एक तो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जी, और 10 प्राण जी, आत्मा के साथ ये सब निकलते हैं जी जी। तो 18 और 10 प्राण मिलकर के कितने हो गए? 28 हो गए ना जी। तो 28 को साधन बता सकते हैं। तो जो मैंने आत्मा इन 28 के साथ जीवात्मा भी बाहर निकल, माइक बंद करिएगा। इन 28 के साथ जीवात्मा भी निकलता है। इस प्रकार 29 संख्या बताइए। अब इस 29 संख्या को आप मिसयूज करके सबको आप प्राण इंद्रियां ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि तैयारी ना करने का ये कारण है। तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आता है। मैं वेदप्रिया जी को नहीं कह रहा हूं, वेदप्रिया जी ने तो सही उत्तर दिया है। तो ये 29 बाहर निकलते बताए, बाहर निकलने की संख्या 29 है, पर ये 29 संख्या प्राणों की नहीं है, ये 29 संख्या इंद्रियों की नहीं है, ये 29 संख्या
साधनों की नहीं है, इंद्रियों की नहीं है। ये आप सबको समझना है। ये तभी समझ पाएंगे जब इसकी आवृत्ति करेंगे आप। जी, अनवश्च, इस सूत्र का अर्थ मोहनलाल जी। ओम जी, स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। हाँ हाँ बोलिएगा, आप उत्तर बोलते जाइए आप बस। ये केवल 7 इंद्रियां ही नहीं है, बल्कि ये मैंने अनवश्च सूत्र का अर्थ पूछा है जी। स्वामी जी अच्छी तरह से याद नहीं है। तो फिर आपने हाथ खड़ा क्यों किया है जी? आपका हाथ खड़ा हुआ है। प्रेम जी बताएंगे। स्वामी जी नमस्ते जी। इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, गोलकों में रह के कार्य करती। अच्छा, हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। ओम, 8वां सूत्र है। श्रेष्ठश्च, च का मतलब है और। ये जो इंद्रियां हैं ये सूक्ष्म होती हैं और इनमें जो प्राण हैं, मतलब एक प्रकार से सारी इंद्रियों की यहाँ प्राण शब्द से बोला है। इन सभी प्राणों में जो एक ऐसा प्राण है जिसको श्रेष्ठ बोला है, श्रेष्ठश्च। श्रेष्ठः च, चकारो अपि अर्थ। चकार जो है ये भी अर्थ को बताने वाला है। श्रेष्ठो ज्येष्ठो मुख्य प्राणो अपि उत्पत्तिमान तथा अणु अपि। ये इंद्रियां सूक्ष्म होती है, ये पिछले सूत्र में बताया है। कह रहे हैं श्रेष्ठः ज्येष्ठः मुख्य प्राण। इन सब प्राणों में एक ऐसा प्राण है जो मुख्य प्राण, जो कि वो ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, और वो उत्पत्तिमान है, अर्थात उत्पन्न होने वाला है। तथा अणु अपि, और अणु भी है। तो मुख्य प्राण श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, उत्पन्न होता है और अणु भी है। कैसा श्रेष्ठ प्राण? वो जो श्रेष्ठ प्राण है वो कौन है? क सह श्रेष्ठ प्राण, वो कौन है जो श्रेष्ठ प्राण कह रहे हैं आप? उच्चते, इसका समाधान करते हैं। यह प्राणन क्रियाम विदधाति यश्च पंचधा आत्मानं विभज्य शरीरे तिष्ठति। कहते हैं यह प्राणन क्रियाम विदधाति। यह जो मुख्य प्राण कैसा है? प्राणन क्रियाम विदधाति। प्राणन क्रिया का मतलब जीवित रखने की क्रिया उत्पन्न करती है, अर्थात व्यक्ति प्राण ले रहा होता है। प्राणन क्रिया का मतलब प्राण ले रहा होता है, लाइफ जिसके कारण से होता है। जो प्राणन क्रिया को, अर्थात जीवित रहने की क्रिया को संपन्न करता है। यश्च, और पंचधा आत्मानं विभज्य शरीरे तिष्ठति। आत्मानं, अपने आप को। आत्मानं का मतलब है अपने आप को। पंचधा विभज्य, वो जो मुख्य प्राण है, श्रेष्ठ प्राण है, वो आत्मानं, अपने आप को, पंचधा विभज्य, 5 प्रकार से विभक्त करके, शरीरे तिष्ठति, शरीर में रहता है। यस्य विषय खलु उक्तम, जिसके विषय में शास्त्र ने ये कहा है। क्या? तान वरिष्ठः प्राण उवाच मां मोहम आपद्यथा अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टम्भ्य विधारयामि इति। यस्य विषय खलु उक्तम, जिस मुख्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्राण के विषय में ये बात कही है। क्या? तान वरिष्ठ प्राण उवाच। तान, उन सभी प्राणों को, अर्थात सभी इंद्रियों को, या सभी प्राणों को भी कह सकते हो। तान, तान का मतलब सभी प्राणों को। वरिष्ठ प्राण उवाच, वरिष्ठ श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्राण ने कहा। क्या कहा? मां मोहम आपद्यथा, तुम मोह को प्राप्त नहीं करना, तुम लोग भ्रांति में मत रहना।
बाकी प्राणों को ये प्राण कह रहा है, मोहम मां आपद्य था, तुम लोग जो है मोह को प्राप्त नहीं होना, अर्थात भ्रांति को प्राप्त नहीं होना। क्यों? अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं विभज्य, मैं ही, अहम एव एतत्, मैं ही यह पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, मैं ही अपने आप को 5 स्वरूपों में विभक्त करके, एतद् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण के अंदर आकर के, बाण का मतलब है शरीर, बाण का मतलब है यहाँ सृष्टि, बाण का मतलब है यहाँ चेतन शरीर, इस बाण रूपी शरीर में आकर विधारयामि, इस शरीर को धारण कर रहा हूं। तुम लोग हे प्राणों, तुम लोग मोह को प्राप्त मत होना, तुम लोग भ्रांति को प्राप्त नहीं होना, मैं ही एक ऐसा इकलौता हूं, अपने आप को 5 विभागों में विभक्त करके इस शरीर को धारण करके रह रहा हूं, ऐसा मुख्य प्राण ने कहा। कथम तर्हि तस्य श्रेष्ठत्वम, उसकी श्रेष्ठता किस प्रकार से है, हम कैसे माने कि वो ही श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वही बड़ा है, बाकी सब प्राण बड़े नहीं है। कथम तर्हि, कैसे ये बात जाना जाएगा, तस्य श्रेष्ठत्वम, उसकी श्रेष्ठता, उच्यते, बताते हैं कि उसकी श्रेष्ठता कैसे है। यद्यपि प्राणस्य श्रेष्ठत्वम लोके सिद्धमेव, यूं तो देखा जाए, यद्यपि का मतलब है यूं देखा जाए लोक में प्राण की श्रेष्ठता तो पहले से सिद्ध है, तथापि फिर भी शास्त्रेण तस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्यते, शास्त्र से भी, शब्द प्रमाण से भी उसकी श्रेष्ठता को यहाँ पर बताया जाता है, वर्णन किया जाता है। प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन, वर्णन किया जाता है। ते अश्रद्धाना बभू, ते अश्रद्धाना बभू, जो बाकी प्राण हैं वो अश्रद्धा वाले बन गए। जब इस मुख्य प्राण ने कहा तुम लोग भ्रांति को प्राप्त नहीं होना, क्योंकि तुम में मैं बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, और मैंने अपने आप को 5 विभागों में विभक्त करके इस शरीर को धारण किया हुआ है, इसलिए तुम लोग भ्रांति में मत रहना। ऐसा मुख्य प्राण ने जब बोला है तो ते, जो बाकी प्राण हैं, अश्रद्धाना बभू, वो अश्रद्धान्वित हुए, अर्थात अश्रद्धा वाले बन गए, अर्थात उस मुख्य प्राण के प्रति श्रद्धा न रखने वाले बन गए। है अपने आप को क्या मानता है ये, जैसे आप लोग करते रहते ना। हाँ जी, अच्छा सच्ची बताना, आप लोग करते नहीं करते? पति के विषय में, पत्नी के विषय में, सास के विषय में, बहू के विषय में करते ही होंगे। वाणी से नहीं करते तो मन से करते होंगे। मना मत करना, मना मत करना किसी न किसी विषय में आप लोग करते होंगे। जब आपका ऑपरेशन करके मैं सामने रखूंगा तो हाँ मैं ऐसे ही करती हूं, तब बोलेंगे आप ठीक है ना। किसी न किसी विषय में करता ही है व्यक्ति। आप मेरे से पूछे आप करते नहीं करते, मैं तो तुरंत बोलूंगा हाँ करता था। ठीक है ना। तो ठीक है जी। तो कहते हैं ते अश्रद्धाना बभू, वो श्रद्धा रहित हो गए बाकी प्राण। सो अभिमानाद ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते। कहते हैं सो अभिमानाद, वो जो मुख्य प्राण है उसने सोचा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं कहता हूं तो आप मानते नहीं हो। तुम लोग बाहर निकल के 1-1 साल रह करके आए, फिर भी यहाँ काम चलता रहा, फिर भी तुम अपने आप को नहीं मानते हैं कि मैं बड़ा हूं। तो एक काम करता हूं, सो अभिमानात, वो अपने अभिमान, अपने अहंकार लाता है। देखिए अहंकार लाना बहुत उपयोगी है और अहंकार ना लाना भी बहुत उपयोगी है। अहंकार कहाँ लाना है और कहाँ नहीं लाना है ये आदमी को पता रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना जी। अहंकार भी लाना पड़ता है। देखिए ये सब
अविद्या है तो इसका उपयोग होना चाहिए ना। अगर ये अनुपयोगी है तो बना कैसे ये? अहंकार है तो उसको उपयोग में लाना आना चाहिए। अविद्या हमेशा हानिकारक नहीं होती है, लाभकारक भी होती है, लेकिन उसको लाभकारक बनाना हमारे हाथ में। तो वो सो अभिमानात्, वो जो मुख्य प्राण है वो अभिमान से ऊर्ध्वम उत्क्रामत इव, मानो वो बाहर निकलने को तैयार हो गया। तुम मान नहीं रहे हो ना, अभी मैं दिखाता हूं। तो ऊर्ध्वम उत्क्रामत इव, वो ऊपर उठने लगा, अर्थात बाहर निकलने के समान आ गया, अर्थात बाहर निकलने लगा। तस्मिन उत्क्रामति, उसके निकल जाने पर, अर्थात उसके निकल जाने को देखते हुए, इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, बाकी सब वो भी निकलने लग गए, क्योंकि वो रह नहीं सकते उस मुख्य प्राण के बिना। तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने, और उस मुख्य प्राण के शरीर में रहने पर सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते, बाकी भी रहने लग जाते हैं। तब उनको सब कुछ समझ में आ गया, हाँ इसके बिना हम नहीं रह सकते, यही वास्तव में हमसे सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, मेरे बिना तो सब रह रहे हैं। हर कोई प्राण समझ रहा है मेरे बिना तो रह रहे थे, दूसरे ने सोचा मेरे बिना रह रहे थे, मेरे बिना रह रहे थे, हमारे बिना ये सब रह रहे थे, लेकिन इसके बिना तो हम रह नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यही श्रेष्ठ होगा। इसलिए कहते हैं ते प्रीता प्राणम स्तुवंती, ते वो बाकी सारे प्राण जो है प्रीता, प्रीति युक्त हो गए, प्रसन्न होकर के प्राणम स्तुवंती, उस मुख्य प्राण की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे, या च चक्षुषी, या च मनसी संतता, शिवाम ताम कुरु मा उत्क्रमीहि। तो उसकी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने? या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, हे प्राण जो तुम्हारा स्वरूप, तनु का मतलब है स्वरूप, या ते तनु, तनु स्त्रीलिंग में शब्द है इसलिए या शब्द है। या ते तनु, ते तुम्हारा, मुख्य प्राण को संबोधित करके बाकी प्राण कह रहे हैं, ते तुम्हारा, या तनु जो तुम्हारा शरीर अर्थात स्वरूप, जो तुम्हारा स्वरूप, वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में प्रतिष्ठित है, तभी तो वाणी बोल पाती है, काम कर पाती है। यदि मुख्य प्राण वाणी में प्रतिष्ठित ना हो तो वाणी तो बोल ही नहीं सकती। तो या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, हे प्राण ते तुम्हारा, या तनु जो तुम्हारा स्वरूप है वो वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में प्रतिष्ठित है, तभी वाणी बोल पाती है। या श्रोत्रे, जो तुम्हारा स्वरूप कानों में प्रतिष्ठित है, तभी तो कान सुन पाते हैं। या च चक्षुषी, जो तुम्हारा स्वरूप है जो आंखों में प्रतिष्ठित है, तभी तो आंखें देख पाती हैं। या च मनसी संतता, और जो तुम्हारा स्वरूप है वो मन में फैला हुआ है। संतता का मतलब फैला हुआ है। ऐसे तुम्हारे स्वरूप को हम नमस्कार करते। शिवाम ताम कुरु, तुम्हारे ये सारे स्वरूप जो है शिवाम कुरु, उन सबको कल्याणकारक बनाए रखो, उन सबको ठीक रखो। माँ उत्क्रमी, तुम कृपा करके शरीर से बाहर मत निकलना। ऐसा बाकी प्राणों ने उनकी स्तुति की है, मुख्य प्राण की। आगे बढ़ता हूं जी। न वै शक्ष्यामः त्वदृते जीवितुम, बृहदारण्यक का एक अलग प्रमाण दिया। पहले वाला तो प्रश्नोपनिषद का है, ये बृहदारण्यक का है। बाकी सारे प्राण कह रहे हैं न वै शक्ष्याम त्वदृते जीवितुम, त्वदृते, त्वदृते, त्वद करते तुम्हारे, ऋते बिना, त्वदृते तुम्हारे बिना, वही निश्चित रूप से न शक्ष्याम जीवितुम, हम जी नहीं सकेंगे, जीने में सक्षम नहीं है तुम्हारे बिना, तुम्हारे कारण ही हम जीवित रह पाएंगे। छांदोग्य का उपनिषद, छांदोग्य का प्रमाण दे रहे हैं। प्राणो वावा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, निश्चित रूप से, वावा का मतलब है निश्चित रूप से, प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिरपि दर्शिता,
इतना ही नहीं है, ये मुख्य प्राण श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है और वो उत्पन्न भी होता है, ये भी शास्त्र ने दर्शाया है, दिखाया है। कहां पर? मुंडक में। एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेंद्रियाणि च। तो प्राण उत्पन्न भी होता है, ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, सब कुछ है। सूत्रार्थ, प्राणों में मुख्य प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भी है। प्राणों में मुख्य प्राण, प्राणों में मुख्य प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भी है। प्राणों में मुख्य प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भी है। अब आगे बढ़ता हूं जी, अगला सूत्र है सच श्रेष्ठ प्राणा। ये जो श्रेष्ठ प्राण है वो क्या चीज है? मतलब प्राण प्राण तो हम बोलते जा रहे हैं, पर वो प्राण है क्या? क्या उसका स्वरूप है? तो कहते हैं सच श्रेष्ठ प्राणा, वो जो श्रेष्ठ प्राण है, न वायु क्रिये पृथक उपदेशात, न वायु क्रिये पृथक उपदेशात। न तो वायु है और न वायु की क्रिया है, दोनों ही नहीं है। क्यों? पृथक उपदेशात, उसको अलग से उपदेश किया है, इसलिए वायु के अंतर्गत नहीं आ सकता। न वायु क्रिये, वायु क्रिये जो है ये समस्त पद है, अर्थात समास वाला पद है, दो शब्द है, वायुश्च वायु क्रिया च इति वायु क्रिये। वायु और वायु की क्रिया, एक तो वायु पदार्थ हो गए, क्रिया तो कर्म हो गए ना, वायु की क्रिया। वायु जब गमन कर रही तो क्रिया, जैसे वायु बह रही है तो बहना रूपी क्रिया। न तो वायु है न क्रिया मात्र है, जो प्राण है, ये दोनों ही नहीं है। सश्रेष्ठ, सश्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है। ऐसा जो श्रेष्ठ है, ऐसा जो प्राण है, किम स्वरूपा, वो किस स्वरूप वाला है, उसका क्या स्वरूप है? वो जो श्रेष्ठ प्राण है वो किस स्वरूप वाला है? इति विवेच्यते, इस बात को लेकर के विवेच्यते, इसकी विवेचना की जा रही है, उसको समझाया जा रहा है कि आखिर प्राण क्या है। किम सा श्रेष्ठ प्राण प्रसिद्धो वायु यद्वा वायु क्रिया भवे। प्रश्न करते हुए समाधान करेंगे, किम क्या सश्रेष्ठ प्राण, ये जो श्रेष्ठ प्राण है, क्या वो प्रसिद्ध वायु है, जो लोक में प्रसिद्ध है, जो वायु बहने वाला वायु है वो है, यद्वा अथवा वायु की क्रिया मात्र है? क्या है वो? यथा कलु उक्तम, जैसा कि शास्त्र में बोला है, यह सह प्राणो वायु सह, यह सह प्राण वायु सह, ये जो प्राण है वो वायु है, ऐसा जैमिनीय उपनिषद है उसमें कहा है। यह स प्राणो वायु सह, जो ये प्राण है वो वायु है। दूसरा है वायुर्वाव संवर्ग इति अधिदैवतम। वायुर्वाव संवर्ग, वायु जो है ये संवर्ग, संवर्ग का अर्थ करते हैं वो अपने में लय करने वाला, अपने में मिलाने वाला। वायु जो है औरों को अपने में मिला लेता है। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत को लेकर के बताया। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म में, अर्थात ये बाहर की, अधिदैवत जो है बाहर का स्वरूप बताया। अथ अध्यात्मम, अब शरीर के अंदर का स्वरूप बता रहे हैं। प्राणो वाव संवर्ग, वास्तव में जो प्राण है ये निश्चित रूप से संवर्ग, ये बाकी सब प्राणों को अपने अंदर मिला लेता है। शरीर के अंदर भी ऐसा ही है। यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते, शरीरे भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया स्यात्। अथवा यूं भी कह सकते, जो शरीर है हमारा, इस शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा, अलग अलग इंद्रियों का जो व्यवहार रूपी, जब अलग अलग इंद्रियां जो व्यवहार करती हैं वो व्यवहार क्रिया से होता है, तो इसलिए वायु क्रिया,
वो वायु की क्रिया मात्र है। ऐसा क्या ऐसा है ये प्राण? ये सब प्रश्न चल रहा है। अत्र उच्यते, अब इसका समाधान कर रहे हैं। ये सब प्रश्न चल रहा था, मतलब किम से लेकर के दूसरी पंक्ति में जो किम है ना, यहां से सब प्रश्न चल रहा है। किम स श्रेष्ठ प्राण प्रसिद्धो वायु, क्या वो श्रेष्ठ प्राण प्रसिद्ध वायु है जो लोक में प्रसिद्ध है, अथवा उस वायु की क्रिया मात्र, कर्म मात्र है। यथा कल उक्तम, जैसे दूसरे लोगों ने बोला है, यह स प्राणो वायु सा, जो प्राण बोलते हो आप वो वायु ही है, ऐसा किसी ने बोला है। वायुर्वाव संवर्ग इति अधिदेवतम, वायु जो है अपने अंदर बाकियों को समेट लेता है। अथ अध्यात्मम, शरीर के विषय में भी बता रहे हैं। प्राणो वाव संवर्गा, जो शरीर में रहने वाला प्राण है वो भी अपने अंदर बाकियों को समेट लेता है। अथवा यूं भी कह सकते, शरीरे भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया स्यात्, जो शरीर में इंद्रियों का अलग अलग व्यवहार होता है, वो अलग अलग व्यवहार वायु की क्रिया के कारण से होता है, इसलिए इसको क्रिया मात्र मानो। ये प्रश्न है। अब इसका समाधान दे रहे, अत्र उच्यते, इसका समाधान। योयम श्रेष्ठो मुख्य प्राण स न वायु न च वायु क्रिया भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा। योयम श्रेष्ठो मुख्य प्राण, जो ये श्रेष्ठ मुख्य प्राण है, स न वायु, ये वायु नहीं है, न च वायु क्रिया, और ना ही वायु क्रिया है, जो अलग अलग इंद्रियों का व्यवहार रूप क्रिया है वो भी नहीं है। न क्रिया है वायु की और न वायु है। कथम, कैसे आप कह सकते हैं ये वायु नहीं है, वायु क्रिया नहीं है? क्यों कह सकते? ऐसा इसलिए कह सकते, पृथक उपदेशात, इसका उपदेश ही अलग कर दिया शास्त्र ने। तस्य प्राणस्य पृथक वर्णनात्, उस प्राण को अलग से वर्णन करके बताया। जब अलग से वर्णन किया है, अलग उसकी उत्पत्ति बताई है, वायु से अलग उत्पत्ति बताई है, तो वायु क्यों कर हो सकता है वो? इसलिए प्राणस्य पृथक वर्णनात्, प्राण का वर्णन अलग से किया है शास्त्र ने। तद यथा एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपः। एतस्मात्, इस परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, अलग बताया प्राण को। मन उत्पन्न होता है, सर्वेन्द्रियाणि, सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और खम आकाश, फिर वायु, फिर ज्योति, फिर आपः, फिर पृथ्वी, ये सब। तो जब प्राण को अलग से उपदेश करके उसकी उत्पत्ति अलग से बताई है, तो वायु कैसे हो सकता है प्राण? अत्र प्राणस्य उत्पत्ति वायो पूर्वम प्रतिपाद्यते तस्मात् स न वायु। अत्र, इस प्रश्नोपनिषद में प्राण को वायु से अलग प्रतिपादन किया है, इसलिए वो वायु कैसे हो सकता है वो प्राण? यदा वायु एव स नास्ति तदा तत्क्रिया भिन्न भिन्न इंद्रिय रूपा, इंद्रिय व्यापार रूपा अपि न संभवति। कहते हैं यदा वायु एव स नास्ति, वो जब वायु ही नहीं है उस स्थिति में, तदा तत्क्रिया, उस वायु की जो क्रिया है, जो इंद्रियों का भिन्न भिन्न व्यापार रूपी क्रिया है, वो भी नहीं है। हाँ जी, अल्पना जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, स्वामी जी, जो प्रश्नोपनिषद के जो है ना उद्धरण, वो मिस हो गया बीच में। तथा स प्राणम असृजत। अच्छा, जी, ठीक बात है। तथा एक और प्रमाण भी उन्होंने दिया है, तथा स प्राणम असृजता, सह, वो जो परमात्मा है वो प्राण को भी उत्पन्न किया। प्राणात श्रद्धाम, और प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। फिर उसके बाद खम, आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, ये भी एक प्रमाण दिया। अर्थात इतने सारे प्रमाणों से ये पता लगता है कि प्राण को अलग उपदेश करके उसकी अलग उत्पत्ति दर्शाई है। तब कहते हैं यदा वायु एव स नास्ति, जब वायु ही नहीं है प्राण, तो फिर वायु के द्वारा जो क्रिया होती है, इंद्रियों की अलग अलग इंद्रियों की जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया भी वो प्राण नहीं है।
फिर कहते हैं यत्र क्वचित प्राणस्य वायुत्वं प्रदर्श्यते, जहां कहीं प्राण को वायु के रूप में दिखाया है, तच्च तच्चलन वृत्तिया बाह्य स्पर्श साम्येन। भाष्यकार कहते हैं यत्र क्वचित प्राणस्य वायुत्वं प्रदर्श्यते, जहां कहीं किसी शास्त्र में प्राण को वायु के रूप में प्रदर्शित किया, दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है तत् चलन वृत्तिया, क्योंकि वायु तो चलता है ना, अर्थात प्राण चलता है शरीर के अंदर, प्राण तो पूरे शरीर में व्यापक रूप से काम करता है ना, तो तत्चलन वृत्तिया, उस प्राण के चलने के व्यापार से, जैसे कि बाह्य स्पर्श जैसे होता है, हमको बाहर का स्पर्श चलता हुआ दिखता है हमारे शरीर के अंदर, उसी की साम्यता से, उसी के समान ये प्राण की वृत्ति होने से उसको वायु के रूप में मोटे तौर पर बोला जाता है, पर वास्तव में प्राण वायु नहीं है, वो अलग है। यथा बाह्यो जगति वायु चलन वृत्ति का, जैसे बाहर जो जगत में, संसार में वायु जो है बहता हुआ चलता हुआ उसका व्यापार दिखाई देता है, तथैव आभ्यंतरे शरीरे, शरीर के अंदर प्राण चलन वृत्ति का, प्राण भी चलता है। जैसे बाहर प्राण चलता है, जैसे बाहर वायु चलता है, वैसे शरीर के अंदर प्राण चलता है। तो ये चलने की जो वृत्ति है, दोनों की बराबर होने से वायु के रूप में कहीं कहीं दिखाते हैं मोटे तौर पर। स्पर्शवाश्च इत्याशय, क्योंकि वो स्पर्श वाला है प्राण भी, परंतु स तु शक्ति रूपो, वो एक शक्ति ऊर्जा रूप में है। मुख्य प्राण, वो मुख्य प्राण है, न वायु न च वायु क्रिया इति निश्चय, इसलिए न वायु है न वायु की क्रिया है। सूत्रार्थ लिखिएगा, मुख्य प्राण न तो वायु है, मुख्य प्राण न तो वायु है, मुख्य प्राण न तो वायु है और न ही शरीर में कार्य करने वाली वायु क्रिया है। मुख्य प्राण न तो वायु है, मुख्य प्राण न तो वायु है और न ही शरीर में कार्य करने वाली वायु क्रिया है, और न ही शरीर में कार्य करने वाली वायु क्रिया है। और न ही शरीर में कार्य करने वाली वायु क्रिया है, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में अलग से उपदेश किया गया होने से, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में अलग से उपदेश किया गया होने से, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में अलग से उपदेश किया गया होने से, मुख्य प्राण न तो वायु है और न ही शरीर में कार्य करने वाली वायु क्रिया है, क्योंकि मुख्य प्राण को उत्पत्ति के प्रसंग में अलग से उपदेश किया गया होने से। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, फिर ये जो वायु है, ये क्या सहयोग करती है प्राण को? क्योंकि अगर वायु ना हो, सांस रुक जाए तो दस लगी। हाँ जी, हाँ जी, वो ये बाहर का जो वायु वो सहयोग करता है जी, बिल्कुल। बाहर का जो वायु है, जो हम इनहेल एक्सिल के द्वारा अंदर लेते हैं, वो अंदर रहने वाला जो प्राण है उसको सहयोग करता है, बिल्कुल। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? आदरणीय स्वामी जी नमस्ते। ये जो 8वें सूत्र के नीचे से चौथी लाइन का पहला शब्द है मोत क्रमी, मोत क्रमिकल माँ उत्क्रमी। ओम संधि विच्छेद करेंगे तो माँ उत्क्रमी, मतलब उत्क्रमी का मतलब है बाहर निकलना, और माँ उत्क्रमी बाहर न निकलना, बाहर ना निकलना जी। स्वयं का गुरु इनका ओहो। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी।
10वें सूत्र की भूमिका, न स्यात् खलु मुख्य प्राणो वायु तत्क्रिया वा। प्रश्नकर्ता कह रहा है न स्यात् खलु मुख्य प्राणो वायु तत्क्रिया वा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो मुख्य प्राण है वो वायु नहीं है, ना उसकी क्रिया नहीं है, किंतु हमारा प्रश्न है एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते, इतना मात्र कहने से प्राण का स्वरूप नहीं जाना जाता। आपने प्राण के बारे में इतना बोल दिया है, इतने मात्र से उसका स्वरूप समझ में नहीं आता। कहते हैं किंतु एतावता न तस्य स्वरूपो लक्ष्यते। एतावता, आपने जो भी प्राण के बारे में बोला है, एतावता इतने मात्र से तस्य स्वरूपो न लक्ष्यते, उसका स्वरूप लक्षित नहीं होता, अर्थात उसका स्वरूप पूरा पूरा समझ में नहीं आता है। किम सत्ता का सा इति वक्तव्यम, फिर भी आपको बताना होगा वो किम सत्ता का, किस सत्ता वाला है, किस स्वरूप की सत्ता है उसकी, उसको आपको बताना ही चाहिए। ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तद अत्र उच्यते, उसका समाधान इस 10वें सूत्र से किया जा रहा है। अजीत जी को क्या कहना? जी स्वामी जी नमस्ते जी। अभी जो आप प्रारंभ किया है यही प्रश्न था मेरा कि इसकी सत्ता क्या है, इसको समझे कैसे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नरेंद्र जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा। स्वामी जी नरेश जी हैं ये। हाँ, नरेश जी। जी स्वामी जी, 8वें सूत्र में ये कहा कि 5 प्रकार से ही विभक्त करता है प्राण, तो जी। यहाँ पर 5 को लिखा है, फिर 10 क्यों नहीं? मुख्य प्राण मतलब जो मेन जो है वो 5 है, वो 10 तो इसलिए नहीं बोला, जो मुख्य काम करते हैं ना वो उतना बात बताया है। जी, वो तो गौण है, वो तो साथ में जुड़े रहेंगे। हाँ जी जी। स्वामी जी, फिर ये 10वें में, अब ये 9वें सूत्र में अब ये तो कह दिया कि प्राणों की उत्पत्ति तो होती है। मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था जैसे, तो जो आप क्रम बताते हैं सृष्टि क्रम, फिर वहां पर ये कहाँ आएंगे प्राण? अहंकार से उत्पत्ति हो रही है या कहीं और? नहीं जी, ऐसा है जो सांख्य ने जो पंचमहाभूतों तक उत्पत्ति बताई, ठीक है, उसके आगे की उत्पत्ति बताई नहीं है, क्योंकि 5 महाभूतों के बाद में किसी भी भूत से कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता नहीं है, अर्थात केवल आकाश से, केवल वायु से, केवल अग्नि से, केवल जल से, केवल पृथ्वी से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। पर इन 5 को मिला करके सब दिखाई देने वाला उत्पन्न होता है। इसकी चर्चा वहां पर नहीं की है, इसकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में की है, और ब्राह्मण ग्रंथों का ही थोड़ा सा भाग है ये उपनिषद, तो इसलिए उपनिषद के प्रमाण आ रहे हैं यहां पर। आप यूं समझ लीजिएगा कि परमात्मा ने ये जो प्राण उत्पन्न किया है वो हो सकता है ये जो 5 प्राण हैं, 5 महाभूत है, उनसे उत्पन्न नहीं किया हो, तन्मात्रा से उत्पन्न किया होगा। जो वायु अपने स्पर्श तन्मात्रा है उससे उत्पन्न किया होगा। मैं एक कल्पना बता रहा हूं, क्योंकि उसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, दूसरा तत्व तो हो नहीं सकता। हो सकता है स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न किया होगा, लेकिन वहां पर प्रसंग नहीं है, यहां पर बताया जा रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं जी। तो मतलब स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है? नहीं, परमात्मा से ये सब उत्पन्न हुए तो ये लिखा ही जा रहा है यहाँ पर। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। हाँ, जो हम क्रम बताते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। हाँ, मतलब कि प्राण किस तत्व से उत्पन्न हुआ है वो स्पष्ट नहीं, अगर स्पष्ट होता तो ये बात ही नहीं होती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, ये आपने जैमिनी उपनिषद की बात की, ये क्या है? ये नहीं सुना मैंने। ऐसा है कि उपनिषदें बहुत हैं, मेरे पास तो 108 उपनिषद हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उपनिषद होते हैं, तो कहीं का होगा कि कोई उपनिषद का है ये वचन है जी। तो ये प्रामाणिक है जैमिनी उपनिषद? ऐसा प्रमाणिक अप्रमाणिक तो क्या कहूँ मैं,
ऐसा है कि अलग अलग ऋषियों के नाम से बहुत हैं। अब वो प्रमाणिक है या नहीं है तो ये इतना पता नहीं है, लेकिन स्वामी दयानंद ने जो जिन उपनिषदों को पढ़ने के लिए लिखा है उसमें ये नहीं है। जी जी, हाँ जी। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं जी। चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः, चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः स श्रेष्ठ प्राण चक्षुरादिवत् जीवात्मना साधन विशेषः। स श्रेष्ठ प्राण, वो जो श्रेष्ठ प्राण है वो चक्षुरादिवत, जैसे चक्षु आदि इंद्रियां हैं उन्हीं के समान जीवात्मना, जीवात्मा का साधन विशेष है। कथम जायते, कैसे पता लगे कि वो इंद्रियों के समान वो भी विशेष साधन है? तो कहते हैं तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, तै चक्षुरादि भी सह तस्य शिष्टः, तै चक्षुरादि भी सह, उन चक्षु आदि इंद्रियों के साथ, तस्य उस प्राण का, शिष्टि, शिष्टा नहीं शिष्टि, शिष्टि का अर्थ खोल रहे हैं शासनम, प्रतिपादनम क्रियते, उसका भी शासन अर्थात उसका भी विधान शास्त्र उसका प्रतिपादन करता है प्राण का। तस्मात्, जैसे चक्षु आदि इंद्रियों का विधान शास्त्र करता है, उसका शासन करता है, ऐसे प्राण का भी विधान कर रहा है शास्त्र, उसका प्रतिपादन कर रहा है। तस्मात् तथा शरीर धारणे विवाद निर्णयाभ्याम च, और केवल शास्त्र प्रतिपादन ही नहीं कर रहा है, शरीर को धारण करने के संदर्भ में विवाद भी उत्पन्न करके बताया और उसका निर्णय करके भी बताया है। तो विवाद और निर्णय के माध्यम से उस मुख्य प्राण की चर्चा शास्त्र करता है। यहां तक समझ में आ गई जी सबको? तद्यथा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये मुंडक का है। तो ये प्राण की उत्पत्ति यहां पर इंद्रियों के साथ साथ बताई गई है। एक बात, इति सह शिष्टि, इति सह शिष्टि का मतलब है ये इंद्रियों के साथ इसका शासन, इसका विधान शास्त्र ने किया है। अतः प्राण अहम श्रेयसी व्युदरे, और बाकी जो इंद्रियों में, प्राणों में मैं बड़ा हूं ऐसा व्युदिरे, ऐसा विवाद भी दिखाया है शास्त्र ने। इति विवादा, ये विवाद को भी वर्णन करता है शास्त्र। साह वाग उच्चक्रामा चक्षुह उच्चक्रामा, फिर जब विवाद हुआ तो उनमें झगड़ा हो गया, घमासान हो गया, तो प्रजापति के पास गए तो प्रजापति ने उसका उत्तर दिया, तुम एक एक करके शरीर से बाहर निकल जाओ, आपके बिना काम चलता है तो तुम बड़े नहीं होंगे। तो ऐसा जब समाधान किया प्रजापति ने तो स वाग उच्चक्रामा, वो वाणी निकल गई बाहर। फिर 1 साल के बाद आकर के देखा तो सबका काम चल रहा था। फिर चक्षु उच्चक्रामा, चक्षु भी बाहर निकल के आ गई। ऐसे एक एक करके सब निकल के आए। अतः प्राण उच्चक्रमिष्यन्, जब जब प्राण की बारी आ गई, अतः प्राण उच्चक्रमिष्यन्, जब प्राण निकलने लगा, तम अभिसमेत्य ऊचु भगवन् एदि त्वं न श्रेष्ठोऽसि मा उत्क्रमी इति। जैसे ही प्राण बाहर निकलने लगा तो तम अभिसमेत्य, उस प्राण के पास अभिसमेत्य, सारे प्राण आकर के ऊचु बोलने लगे, भगवन् एधि त्वं, तुम यहीं पर रहो, तुम बाहर मत निकलना, त्वं न श्रेष्ठोऽसि, तुम जो है हम सब में श्रेष्ठ हो, बड़े हो, माँ उत्क्रमी इति, तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना, ऐसा उन्होंने बोला है। तो विवाद भी दिखाया है और निर्णय भी बताया है। अतः एनम वाग उवाच, तब जाकर के फिर इस प्राण को, एनम इस प्राण को, वाग उवाच वाणी ने बोला, यद अहम वसिष्ठा अस्मि त्वं तद वसिष्ठो असि। यद अहम वसिष्ठा अस्मि, यद अहम जो कि मैं अपने आप, वसिष्ठा अस्मि मैं तो बसाने वाला हूं, मेरे बिना तो काम ही नहीं चल सकता।
अगर मैं बोलूं ना तो काम नहीं चल सकता। मैं आत्मा को बसने का कारण हूं। वसिष्ठा अस्मि अर्थात बसाने वाला हूं। लेकिन हे प्राण, त्वम तद वसिष्ठा असि, तुम बसाने वालों को भी बसाने वाले हो। अथ हा एनम चक्षु उवाच, फिर आंख ने बोला है, नेत्रेंद्रिय ने बोला है, यद अहम प्रतिष्ठा अस्मि, मैं तो आत्मा को बसाने वाली हूं, लेकिन बसाने वाले मेरे को भी बसाने वाले तुम हो। त्वम तत्प्रतिष्ठा असीति, तुम मुझ बसाने वाले के भी बसाने वाले हो। ऐसे चक्षु ने बोला, ऐसे एक एक करके सभी ने बोला है। इति निर्णय, ऐसा सब प्राणों ने मिलकर के निर्णय दे दिया है कि तुम ही सबसे बड़े हो, तुम सबके आधार हो, तुम ही शरीर में आत्मा को बसाने वाले हो, आदि आदि। एवं इस प्रकार से चक्षु आदि भी साधने सह प्राणस्य शिष्टि विवाद निर्णयेभ्यो हेतुभ्य प्राणो अपि साधन विशेष जीवात्मना इति गतम। तो कहते एवं इस प्रकार से चक्षु आदि भी साधने सह, चक्षु आदि बाकी इंद्रियों के साथ साथ प्राणस्य शिष्टि, प्राण का भी वहां पर विधान किया गया है। और इतना ही नहीं, विवाद निर्णयेभ्यो हेतुभ्य, और विवाद और निर्णय रूपी हेतुओं से प्राणों अपि, प्राण को भी साधन विशेषा, वो साधन विशेष है किसका? जीवात्मना, जीवात्मा का। इति गतम, ऐसा सिद्ध कर दिया। ये प्राण का स्वरूप है। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार चक्षु श्रोत्र आदि जीवात्मा के साधन विशेष हैं, जिस प्रकार चक्षु श्रोत्र आदि जीवात्मा के साधन विशेष हैं, जिस प्रकार चक्षु श्रोत्र आदि जीवात्मा के साधन विशेष हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी, उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी साधन विशेष के रूप में विधान किया है। उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी साधन विशेष के रूप में विधान किया है। उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी साधन विशेष के रूप में विधान किया है कि वह शरीर को धारण करने, वह शरीर को धारण करने, श्रेष्ठत्व के विवाद, श्रेष्ठत्व के विषय में, ऐसा लिखिए, वह शरीर को धारण करने, श्रेष्ठत्व के विषय में विवाद व निर्णय का कारण बनता है। वह शरीर को धारण करने, श्रेष्ठत्व के विषय में विवाद व निर्णय का कारण बनता है। वह शरीर को धारण करने, श्रेष्ठत्व के विषय में विवाद व निर्णय का कारण बनता है। जिस प्रकार चक्षु श्रोत्र आदि जीवात्मा के साधन विशेष हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण का वर्णन भी साधन विशेष के रूप में विधान किया है कि वह शरीर को धारण करने, श्रेष्ठत्व के विषय में विवाद व निर्णय का कारण बनता है। तो इस 10वें सूत्र से
प्राण का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है। आप में से किनको प्राण का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ वो पूछेंगे। क्योंकि लक्षणों से ही स्वरूप समझ में आता है। अगर आप कहो जी नहीं समझ में आए तो मैं दिखा नहीं सकते, देखो ये है प्राण, नहीं दिखा सकता, लक्षणों से ही समझना होगा। यही किसी वस्तु को समझने का उपाय है। और रही बात साक्षात प्रत्यक्ष देखना चाहिए तो समाधि लगाना पड़ेगा, और क्या है। अब ईश्वर का स्वरूप क्या है जी? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता ईश्वर के स्वरूप को बताने वाली है। सर्वशक्तिमत्ता ईश्वर के स्वरूप को बताने वाली है। नहीं समझ में आए जी सर्वशक्तिमत्ता क्या होती है तो मैं कैसे दिखाऊं उसको? ईश्वर की ना सर्वज्ञता दिखाऊंगा ना सर्वशक्तिमत्ता दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं दिखा सकता। बस इतना ही बता सकता ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञता यानी गुणों से गुणी को समझा जाता है। ऐसे यहां जो प्राण का जो गुण दिखाए गए हैं इस सूत्र में, उससे आपको समझना है, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। परमात्मा ने जो है प्राणों के साथ जो है मन और सारी इंद्रिया एक साथ उत्पन्न किया। इनको अलग अलग उत्पन्न किया, ये समझ लीजिएगा। अच्छा, एतास्ते प्राणो मन सर्वाणी इंद्रिय चाहिए है ना इसमें? हाँ जी, इन सबको पैदा किया अलग अलग। अच्छा, अलग जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। ईश्वर के बारे में जितने भी विशेषण है वो तो समझ में आसानी से आ जाती है, लेकिन इस तरह की जो शब्द आ जाते हैं बड़ी नहीं, ईश्वर के विशेषण सभी इसलिए समझ में आती है, कितने बार सुन रखा आपने उसके बारे में। जी जी जी, इसके बारे में भी बार बार सुनो, बार बार आवृत्ति करो तो ये भी समझ में आ जाएगा। मधु जी, मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी मेरा प्रश्न कल के विषय में है थोड़ा सा, और प्रश्न क्या, एक शंका है कि जब सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा के साथ निकल गई तब किसी नेत्रहीन व्यक्ति को जो मृत व्यक्ति का नेत्र ले जाते हैं और फिर वो उसको दृष्टि दे देते हैं, तो वो कैसे लगा दिए जाते हैं? मतलब वो तो निकल गए जीवात्मा के साथ। वो तो गोलक है ना, गोलक दूसरे के काम में आता है ना। गोलक तो अच्छा है। मान लीजिए मैं मर गया, मेरा गोलक तो अच्छा है, तो अच्छे गोलक दूसरे के उपयोग में आ रहा है। इंद्रिय उसके पास पहले से है, अच्छा, लेकिन गोलक खराब है तो अच्छा गोलक दे दिया तो देख पाता है, ऐसा। अच्छा, दृष्टिहीन लोगों को जो है गोलक के कारण से नहीं दिखाई देता, ऐसे समझना है। ठीक है। इंद्रियां तो सबके पास हैं, पर गोलक ठीक नहीं इसलिए दिखाई नहीं देता। गोलक कहिए, गोलक के पीछे रेटिना जो भी होता है जो मेडिकल टर्म में, वो सब खराब है इसलिए उसको दिखाई नहीं देता। और जब वो दे देंगे दूसरे का तो दूसरे का सब ठीक है, तो इसलिए उसको जोड़ देने से उसको दिखाई देता है। अच्छा, वो शक्ति यानी कि नेत्रहीन जो व्यक्ति है उसका गोलक खराब है, शक्ति उसके पास है। शक्ति तो इंद्रिय है, वो उसके पास पहले है उसकी। हाँ, उसके पास पहले से शक्ति है ना। हाँ जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, बच्चा जब माँ के गर्भ में आया उसके प्राण आ गए जी, ठीक है ना स्वामी जी? हाँ बोलिए, पहले बोलते जाइए। उसमें क्या स्वामी जी, अभी जब प्राण आ गए तो यानी कि 5 जो सत्वभूत से महाभूत से बन गया पृथ्वी 5 तत्वों का, उसी आधार में लेना सारा जी। तो प्राण प्राण इसके अलावा कहाँ से आ जाएगी फिर? अब कहाँ से आ जाएगी तो मैं तो बता नहीं सकते जी, इधर से आता है तो वो तो जी जब शरीर बन के ये तो डॉक्टर अल्पना जी बताएंगे, जब शरीर निर्माण किस परिस्थिति में जाकर के वो शरीर के अंदर प्राण चल पड़ता है वो बताएंगे। पर कैसे आता है तो परमात्मा लाता है ना। अब कैसे आता है तो क्या बताऊं मैं, परमात्मा लाता है। नहीं स्वामी जी, जब स्थूलभूत बन गए, स्थूलभूत से 5 महाभूत बने जी, जो महाभूत से शरीर बना हमारा जी,
तो उसमें तो भी सारे मिक्सर है ना जी, वायु प्राण वायु अग्नि सारे मिक्स हो गए ना जी। जी तो प्राण अलग से क्यों इसको ले रहे हैं जी? प्राण तो समझ में नहीं आए, प्राण का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो स्वामी जी। वो तो अभी इतने सारे लक्षण बताए, ये इन लक्षणों से समझ में आएगा। और इन लक्षणों को बार बार पढ़ लेना, 100 बार 1000 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जब ईश्वर के लक्षणों को आपने कितने बार सुना होगा, कितने बार सुना होगा जी ईश्वर के लक्षणों के बारे में? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म आदि कितने बार सुना होगा? तो उतने ही बार इसके बारे में इन लक्षणों को सुनते जाओ तो ये भी धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरू में प्रारंभ में नहीं समझ में आएगा कोई भी बात, लेकिन बार बार सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, समझने का प्रयत्न करते जाओ तो वो भी समझ में आने लगेंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि लक्षणों से ही लक्ष्य समझ में आएगा, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। नहीं स्वामी जी, इसमें एक बात और कही है ना जी, जब 5 महाभूत के बाद कोई चीज नहीं उत्पन्न नहीं होती, तो ये प्राण कहां से भूत इकट्ठे उत्पन्न हो जाएगी? आप समझ रहे हैं, महाभूत के बाद इसकी उत्पत्ति दिखाइए, इससे पहले उत्पत्ति दिखाइए। महाभूत से पहले तो नहीं दिखाई ना स्वामी जी कही। तो आप नहीं, मतलब आप पढ़ नहीं रहे ना ये, या यही तो दिखाया, महाभूत से पहले ही इसकी उत्पत्ति दिखाइए। दोबारा पढ़ लीजिए। हाँ जी, तो दिखाया उसमें तो महाभूत एक ही प्राण है ही नहीं स्वामी जी। वहां नहीं है, वहां के कॉन्सेप्ट में नहीं है, यहाँ के कॉन्सेप्ट में है। ये भी तो ऋषि का ग्रंथ है, यहाँ दिखाया तो वहां भी दिखाना चाहिए, कोई रूल नहीं है ना। वहां नहीं दिखाया, उनका विषय नहीं रहा, उनका सूक्ष्म विषय था। यहाँ स्थूल विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ दिखाया, उसमें कोई बात ही नहीं। दूसरे ऋषि ने दिखाया, इसका मतलब ये थोड़ा कि वहां दिखाए नहीं है तो आप नहीं मानेंगे। वहां नहीं दिखाया, उनका विषय नहीं था तो नहीं दिखाया। नहीं स्वामी जी, मैं मान रहा हूं मैं, पर जब आप ये कह रहे हो कि तो भी तत्वों के बाद कोई भी तत्व पैदा नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली में, फिर वो कहां से प्राण कहां से आ गए? फिर मैंने कब कहा इन तत्वों के बाद और कोई तत्व नहीं हुआ? महाभूत के बाद कोई भी तत्व नहीं हुआ ना उत्पत्ति। महाभूत के बाद नहीं हुआ ना, महाभूत से पहले हो रहा है यहाँ पर, ये आपको समझना है। ये जो प्राण उत्पन्न हो रहा है महाभूत से पहले उत्पन्न हो रहा है, यही तो दिखा है यहाँ पर। आप दोबारा इसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा सुनता हूँ फिर दोबारा स्वामी जी। जी ठीक है। तो सुशीला जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अभी प्रश्न कर रहे थे ना कि जो दृष्टिहीन होते हैं उनके गोलक खराब हो जाते हैं, और अगर किसी आदमी के गोलक दे दिए जाए उन्हें तो वो देख सकते हैं। तो गोलक स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये डॉक्टर से पूछिएगा ना, मेरे से पूछ रहे हैं आप। डॉक्टर से पूछिए ना, डॉक्टर अल्पना जी से पूछ लीजिएगा, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लीजिए। रूप में ये कह सकते हैं, आँख का गोलक ठीक रखने के लिए पानी के छींटे दे दो सुबह मुंह में पानी भर के, और बस इतना सा पता है। सब इंद्रियों को तो ज्यादा पता लगाने के लिए हाई स्पेशलिस्ट से पूछिएगा ना, मेरे से पूछ रहे हो। जी। अच्छा, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। अच्छी बात है, कई बार ऐसी भी बातें होती रहती है। अच्छा है, पता लगता है कि धीरे धीरे समझ में तभी आता है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो हम सब बच्चे ही हैं ना, हम सब का मतलब आप सब बच्चे ही हैं ना, विद्यार्थी तो बच्चे ही होते हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।